अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, आलमी सियासत और मईशत एक बार फिर एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आ रही है। जहां यूनाइटेड स्टेट और ईरान के दरमियान अचानक जंगबंदी ने न सिर्फ खित्ते में कशीदगी को वक्ती तौर पर कम किया, बल्कि आलमी मालियाती मंडियों में भी हलचल जो है वो मचा दी। इस पेशरफ्त के फौरन बाद सरमायाकारों के रवैये में नुमायां तब्दीली देखी गई, जिसके नतीजे में सोने और चांदी जैसी कीमती धातु की कीमतों में गैर मामूली इजाफा सामने आया। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि माहिरीन का कहना है कि अगरचे जंगबंदी आम तौर पर सोने की तलब को कम करती है, क्योंकि सरमायाकार महफूज असासों से निकलकर खतरे वाले असासों यानी रिस्क एसेट्स जैसे स्टॉक मार्केट की तरफ जो है वो जाते हैं। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ रही। खाम तेल की कीमतों में अचानक कमी, डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव और आलमी महंगाई के खदशात ने सरमायाकारों को दोबारा कीमती धातुओं की तरफ जो है वो रागिब किया। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX के इब्तदाई सेशन में मार्केट का रुझान खासा मुस्बत रहा, जहां बड़ी तादाद में सरमायाकारों ने नई खरीदारी शुरू की। सोने में लॉन्ग बिल्डअप वाज़े तौर पर नजर आया, जो इस बात की निशानदही है कि सरमायाकार मुस्तकबिल में कीमतों में मजीद इजाफे की तवक्का कर रहे हैं। दूसरी जानिब चांदी में शॉर्ट कोरिंग देखने को मिली, यानी वो सरमायाकार जो पहले कीमत गिरने की उम्मीद पर फरोख्त कर रहे थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस बंद करके दोबारा खरीदारी शुरू कर दी, जिससे कीमतों में बहुत तेजी जो है वो बढ़ गई। आलमी सतह पर भी यही रुझान जो है वो बरकरार रहा, जहां यूरोप और एशिया की मंडियों में भी कीमती धातुओं की मांग में इजाफा देखा गया। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी आई, जो इस बात का इशारा है कि सरमायाकार जंगबंदी को एक मुस्बत इशारा समझ रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं है। यही वजह है कि वो एक साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी जो है वो कर रहे हैं, ताकि खतरात को कम किया जा सके। इसी दौरान खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी आई, जिसने महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम किया। माहिरीन के मुताबिक अगर तेल की कीमतें इसी तरह नीचे रहती हैं तो इसका असर आलमी मईशत पर मुस्बत पड़ सकता है, लेकिन अगर दोबारा कशीदगी बढ़ती है तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। या नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी मुतवक्का है, जिस पर पूरी मार्केट की नजरें जो है वो जमी हुई हैं। शरह सूद में तब्दीली, महंगाई के तखमीने और मुस्तकबिल की पॉलिसी के इशारे सोने और चांदी की कीमतों पर जो है वो बराह रास्त असरअंदाज हो सकते हैं। अगर शरह सूद में कमी की जाती है तो सोना मजीद महंगा हो सकता है, जबकि सख्त पॉलिसी की सूरत में कीमतों में कुछ इस्तेहकाम जो है वो आ सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि तजियाकार खबरदार कर रहे हैं कि अगरचे जंगबंदी एक मुस्बत कदम है, लेकिन यह मुस्तकिल हाल नहीं है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है और किसी भी वक्त हालात दोबारा खराब हो सकते हैं। इसीलिए सरमायाकार मोहतात हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं और हर नई खबर पर फौरी रद्द अमल जो है वो दे रहे हैं। मार्केट की अंदरूनी एदाद शुमार से भी जाहिर होता है कि बड़ी सरमायाकारी कंपनियों और अदारा जाती सरमायाकारों ने भी कीमती धातु में अपनी पोजीशन जो है वो बढ़ा दी है, जो मुस्तकबिल में कीमतों के मजीद ऊपर जाने का इशारा जो है वो दे सकता है। छोटे सरमायाकार भी इस रुझान की पैरवी कर रहे हैं, जिससे मार्केट में सरगर्मी में मजीद इजाफा हुआ है। आखिर में अगर कीमतों की बात की जाए तो आज के सेशन के इख्तिताम तक सोना तकरीबन 1,53,396 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर जो है वो
ट्रेड करता रहा, यानी 24 कैरेट सोना, सबसे प्योर सोना। जबकि चांदी की कीमत बढ़कर 2,43,200 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई, जो हाल दिनों में एक बड़ी छलांग जो है वो समझी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में ये कीमतें मजीद ऊपर या नीचे जा सकती हैं, जिसका इन्हिसार आलमी हालात, तेल की कीमतों, करेंसी मार्केट और मरकजी बैंकों के फैसलों पर जो है वो होगा। जहां नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।